कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। प्रिय आत्मन, जैसा कि हमने बहुत पहले अपने वक्तव्य में, जब मैं योग इन गुड स्पिरिट और भी बहुत से जब उस पर अपना वक्तव्य दिया था, तो हमने बताया था कि ये जो मेरे जितने भी कार्य हैं, स्पीच हैं, वो सब एक रिदम में है, एक उनमें एक लय है, एक तारतम्य में है, और वो कोई किसी से अलग थलग नहीं है, सब एक दूसरे से वो कनेक्टेड है। तो उसमें हमने योग पर बहुत सी बातें, योग जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का वो चल रहा था, उस दिन मनाया जा रहा था पूरे विश्व में, और उस दिन हमने वो बहुत कुछ बातें बताई है, और उसके भी पहले और उसके बाद भी। तो आज हम एक बहुत ही सुंदर, जो बहुत अद्भुत, जिसको यद्यपि बहुत कहने में तो लगेगा कि ये सब चीजें बड़ी कॉमन है, लेकिन बड़े काम की है और खाली समझने की बात है। हमारे ऋषियों ने लाखों करोड़ों वर्ष पहले ही बहुत कुछ चीजों को, ये जो मेरा जो शरीर है, जो हम लोगों का जो शरीर है, ये पूरा ब्रह्मांड है। ये इस पिंड में पूरा ब्रह्मांड है। यथा ब्रह्मांड था पिंडे, यथा पिंड था ब्रह्मांडे, पूरा ब्रह्मांड इसमें समाहित है। ये जो आज हम एक बात को विशेष ध्यान से आपको सुनना समझना चाहिए और करना भी चाहिए कि जो चाहिए वर्ड हम लोग बोलते हैं, और उसको हटा करके हम करें वर्ड बोले कि करें। चाहिए तो बहुत कुछ, सत्य बोलना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, योगाभ्यास करना चाहिए, ये सब नहीं चाहिए, इससे नहीं काम बनेगा। अब करना है, करिए, और करने से ही भला होगा। अब देखिए, ऋषियों ने तो लाखों करोड़ वर्ष पहले बहुत कुछ चीजें, बातें कही है, और उन्होंने जनमानस के लिए बहुत कुछ दिया है। पूरा ऋषियों को स्वास्थ्य विज्ञान का पूरा नॉलेज था, और उनको वो जो काय रचना है, काय व्यूह रचना, उनको पूरा ज्ञान था। तो जब हम वो एक एक करके जब योग सूत्र पर आएंगे तो उसमें बहुत सी बातें और खुलेंगी। और लेकिन आज मैं खास तौर से मुद्राओं के बारे में, कि जो ये जो मुद्राएं हैं, विभिन्न मुद्राएं अनेकों हैं, लेकिन एक एक करके हम एक एक मुद्रा पर ध्यान आकर्षित आपका करेंगे, और वो ध्यान, उस पर ध्यान आपका केंद्रित करेंगे। जैसे आपका ये जो शरीर, मानव शरीर है, ये 5 तत्वों से वो बना हुआ है। अग्नि है, वायु है, आकाश है, और पृथ्वी है, जल है। तो ये जो आपकी ये जो 5 उंगलियां हैं, जैसे आपका ये थंब है, तो ये अग्नि तत्व है, और ये आपका जो इंडेक्स फिंगर है, ये वायु तत्व है, और ये आपका जो मिडिल फिंगर है, ये आकाश तत्व है, और ये जो आपका रिंग फिंगर है, ये पृथ्वी तत्व है, और ये जो आपका लिटिल फिंगर जिसको आप कहते हैं, ये जल तत्व है। तो मैंने जो आपका जो शरीर है, और ये जो 5 जो उंगलियां हैं, ये इसमें बहुत रहस्य समाया हुआ है। और इसको अगर हम समझने, ऋषियों ने तो उसको जाना समझा, वो तो उन्होंने लाखों करोड़ वर्ष पहले ही सृष्टि के शुरुआत से ही सारी बातों को, चूंकि हमारा देश ऋषियों का देश है, हमारा देश ऋषि महर्षियों का देश है, तो ये सारी बातें तो वो वेद में बहुत पहले से भरी पड़ी हैं, और वेद अपौरुषेय है, और तो सारी चीजें हैं। लेकिन हम उसको जब करें, अभी ये ऐसा करना चाहिए तो हम बहुत बोलते हैं, लेकिन सत्य बोलना चाहिए, सत्य बोलिए, अभ्यास करिए, योग साधना करिए, चाहिए से काम नहीं बनेगा। तो आज हम आपको ज्ञान मुद्रा ये बहुत ही सहज है, और इस पर आपको हम ये कहना चाहते हैं कि ज्ञान मुद्रा इस तरह से बनती है। जैसे आपका ये जो थंब है, और इसका जो पोर, और ये तो आपका जो इंडेक्स फिंगर है, इसको इस तरह से आप बनाएंगे तो ये ज्ञान मुद्रा बनेगी। और जो इस दाहिने में करेंगे, वही बाएं में भी वही काम उसी तरह से बनाना है, और इस तरह से आपकी ये ज्ञान मुद्रा बन जाती है। तो ज्ञान मुद्रा अब हम आपको आज के, तो चूंकि बातें हर योग के हर बातें, चाहे वो मुद्रा से जुड़ा हो, चाहे वो बंध से जुड़ा हो,
चाहे वो आसन से जुड़ा हो या किसी चीज से जुड़ा हो, उसको मैंने एक एक करके बताएंगे ना, तो एक साथ अगर सबको मिला देंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। जैसे कहने का तो ये मुद्रा बन, जैसे अब ये मुद्रा आपका, ये ज्ञान मुद्रा आपकी बन रही है, तो इस ज्ञान मुद्रा को किस किस वो आसन किस माध्यम से कर सकते हैं। जैसे सब पूछिए तो अब जैसे हम बैठे हैं और आराम से आप इसको बैठे बैठे कर सकते हैं। यदि शुरुआत करने के लिए आप कम समय 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट बैठिए, लेकिन अगर इसको धीरे धीरे बढ़ाते 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट आधे घंटे 45 मिनट, इस तरह से आप बढ़ा सकते हैं। इसका बहुत लाभ है। जैसे सबसे बड़ी समस्या आज हमारे देश में, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, उसको नींद नहीं आती। तो इस ज्ञान मुद्रा ये जो आपकी जो बन रही है, ये आपको साउंड स्लीप इससे प्राप्त होगा। और बच्चों में आजकल देखा जाता है स्मरण शक्ति का उनके अंदर बहुत कमी है। बच्चा अभी बोला और भूल जाता है। 40-42 वर्ष से शिक्षा से मैं जुड़ा रहा और अभी भी जुड़ा हूँ, और एक संस्था का संस्थापक हूँ जो 42-43 वर्ष पहले स्टेब्लिश किया अपने गांव में। जैसा कि हमने, अगर मेरा पहले का आप देखेंगे तो उसमें सब बातें हमने वर्णित किया, बार बार उस बात करने से कोई फायदा नहीं है। अब उसको केवल वो करना है। तो ये जो ज्ञान मुद्रा आपकी बन रही है, ध्यान दीजिएगा, जब ज्ञान मुद्रा या जब जो काम में जो फिंगर्स आ रहे हैं वो तो ठीक है, जो आप काम में नहीं ले रहे हैं तो सीधा रहना चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं, ये सीधा, चाहे जिस रूप में करें, ये सीधा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसको ऐसे नहीं करना है, ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए। और ज्ञान मुद्रा से स्मरण शक्ति इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि वो बच्चा बहुत जल्दी भूलेगा। जो विद्यार्थी है वो अपना, चाहे वो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, उसके फार्मूलाज वगैरह और उसके एकदम दिमाग में भरे पड़े, एक बार वो पढ़ लेगा तो भूलेगा नहीं। स्मरण शक्ति उसकी बढ़ेगी और बहुत सी बीमारियां उसकी दूर होंगी। उसके अंदर तनाव जो है, जो वो चिड़चिड़ापन, इरिटेशन, वो दूर हो जाएगा और उसके अंदर उसके स्वभाव में परिवर्तन, आशातीत परिवर्तन होगा। और मुद्रा इस तरह से बनानी है। और ये मुद्रा को जब हम ऐसे भी करते कि और अगले उसमें बताएंगे किन किन आसन में इसको कर सकते हैं, लेकिन आज खाली इतने जानिए कि इस मुद्रा जिसे हम बैठे हुए हैं और ये मुद्रा यहाँ बनी है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। और ये बहुत ही देखो रोग में ये फायदेमंद है। सबसे बड़ी बात है कि आपको निद्रा अच्छे से आएगी, और जब साउंड स्लीप आप लेंगे तो आपके बहुत सी बीमारियां अपने आप दूर हो जाएंगी। जैसे छोटा बच्चा है, युवा है और बहुत बुजुर्ग हैं, तो ये सबके काम की चीज है। तो आज हम ज्ञान मुद्रा पर आपको, क्योंकि ये मुद्राओं का इसमें बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है, और इस पर शक्ति का विकास होगा और वो अच्छी निद्रा आएगी, चिड़चिड़ापन दूर होगा और वो एक सौम्यता आएगी आपके स्वभाव में, एक सौम्यता, एक वो बहुत ही अद्भुत वो आपको इसका अनुभव करेंगे इसको आप। और इस मुद्रा को आप किसी भी समय किसी हालत में कर सकते हैं। हाँ, एक बात तो मैं योग इन गुड स्पिरिट में जब बोला था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर, तो उसमें मैं बात बताया था कि हम लोग सीधे टपक पड़ते हैं वो मेडिटेशन और यम नियम को तो एकदम भूल जाते हैं। तो इसमें आपको, जैसे आप मैंने नशा के आदी हैं तो उसको आप इस सब को का सेवन करने से उतना लाभ नहीं हो पाता है। सात्विक आपका आहार होना चाहिए, सात्विक आपका विचार होना चाहिए। तो ये बहुत तेजी से इसका आपको जैसे इधर आप जैसे करेंगे वो आपके बॉडी में परिवर्तन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस ज्ञान मुद्रा को अगर आप, चाहे बच्चा हो, चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, करेगा तो उसको पहले तो अच्छी निद्रा आएगी और उसके अंदर चिड़चिड़ापन गायब होगा और उसकी स्मरण शक्ति वो आशातीत उसकी स्मरण शक्ति बढ़ती चली जाएगी। और उसके अंदर वो और किसी प्रकार की ऐसी कोई बीमारी है तो वो भी दूर होगी। और क्योंकि साउंड स्लीप तो बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात की बच्चे बहुत जल्दी भूल जाते हैं। जैसे कुछ बात कहा, कुछ बुजुर्ग भी कहते हैं, कुछ युवा भी कहते हैं कि हमारी स्मरण शक्ति बड़ी कमजोर है और हमको ये चीज भूल जाता है। तो ये यहाँ मैं ये बात को बहुत बल देकर बोलूंगा कि अगर इसका अभ्यास आप करते हैं तो ये समस्या आपकी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। और किन किन आसनों के मेज को आप कर सकते, जैसे अभी हम बैठे हैं तो आप इस रूप में कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ऑफिस में आपको समय आपको नहीं मिल रहा है तो ऑफिस में आप बैठे बैठे अपने चेयर पर भी इस तरह से आप कर सकते हैं। और ध्यान दीजिए कि ये जो उंगली जो मुद्रा में युक्त है वो तो ठीक है, बाकी जो सीधे होना चाहिए, मतलब वो टेढ़ा ऐसे नहीं करना है, ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए। तो और खान पान आपका सात्विक होना चाहिए।
और वो अगर नशे का आप आदी है तो नशा वगैरह आपको, क्योंकि आजकल लोग नशे के आदी हैं और उसमें जो कचरे बहुत से लोग ऐसे बहुत से हैं जो जिनको जानकारी है नहीं, क्योंकि ये तो सब गुरु के सानिध्य में सब, जैसे हमने ये आपको बहुत पहले बताया था कि योगी सम्राट श्री देवरा बाबा महाराज जी, जिनके सानिध्य में मेरा मतलब माँ के पेट से ही मैं महाराज के पास जाता था और मैं बचपन से ही माँ के गोद से और फिर पिता के कंधे पर बैठ करके और महाराज का दर्शन, तो बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ समझा, बहुत कुछ महाराज से वो ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ये सब चीज वो ऋषि महर्षियों योगियों के सानिध्य में करना चाहिए। और खान पान का जो सात्विक होना चाहिए और नशे का अगर है तो ये सब, तो इसको तो इस आशा की सफलता मिलेगी और इसका बहुत ज्यादा लाभ आपको मिलेगा। अगले वक्तव्य में हम आपको बताएंगे किन किन आसन में रह कर, क्योंकि आज ही सारी बातों को बता देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और जैसे आज सीधा तरह समझिए कि ये ज्ञान मुद्रा बन रही है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अपने ऑफिस बैठे हैं और आप कहीं भी बैठे हुए हैं, आराम से इस तरह से मुद्रा आपकी बनी है और आप बात भी कर रहे हैं और आप अपनी मुद्रा में हैं, तो इसका आपको असर दिखेगा। लेकिन अगर एक अभ्यास एक नियत जगह पर करते हैं, नियत समय में करते हैं, तो वो तो बहुत बड़ी बात है और होना भी चाहिए उसी तरह से। लेकिन अगर आपके पास समय का अभाव है, आप ऑफिस में व्यस्त हैं, बहुत से ऐसे जगह व्यस्त हैं, तो आप बात करते करते भी मुद्रा बनी, अपनी बात आप करते चले जा रहे हैं, ये अपना काम करेगा। लेकिन अब एक अभ्यास जिस पद्मासन बैठे हैं, सुखासन बैठे हैं और बैठ के इस मुद्रा को अपना कर रहे हैं, तो ये बहुत इससे बहुत लाभ आपको मिलेगा। तो एक नियत समय पर, नियत स्थान पर और अपना खान पान को संयम रखते हुए, और जिससे नशा है, तमाम कोई ड्रग्स ले रहा है, तमाम सेवन नशा कर रहा है, तो उसका लाभ नहीं मिल पाता। तो आहार आपका सात्विक होना चाहिए। यम नियम का ध्यान, जैसे अब यम नियम पर हम आएंगे कि ये तो बहुत बड़ी बात है। यम नियम अगर हम नहीं करें, यम संयम नियम से नहीं रहेंगे, तो हम चाहे कोई भी आसन करें, जैसे प्राणायाम की बात है, बहुत से लोग बहुत सी भ्रांतियां पहले इस पर हम बोलेंगे, प्राणायाम के बारे में बताएंगे आपको। जैसे कि आपको 21,600 आपको वो गिर का सांस पर डे मिलता है, और आप अगर उसको मतलब वो बहुत क्रोध में है, गुस्से में है, चिड़चिड़े में है और तेज आप बोल रहे हैं, तो वो आप अपने उम्र को घटा रहे हैं। आपका जो उम्र है आपके हाथ में है। चाहे तो अपनी वो लाइफ स्पैन को आप बढ़ा सकते हैं और चाहे तो लाइफ स्पैन को आप घटा सकते हैं। तो ये अगर आप नियम संयम से हैं, इन मुद्राओं का अभ्यास कर रहे हैं, आपको और बहुत सी मुद्राएं हैं, मैं आज में इस ज्ञान मुद्रा पर आपका ध्यान केंद्रित किया, और किन किन और आसनों में बैठ के इसको कर सकते हैं, रह कर सकते हैं, उसको भी बताऊंगा। लेकिन आज सारी बातों के एक साथ कर दूंगा तो आप उसको समझ नहीं पाएंगे। बस इतना समझिए कि आपका आहार सात्विक होना चाहिए। नशा वगैरह का अगर प्रयोग करते हैं तो उससे थोड़ा आपको परहेज करना पड़ेगा, तो इससे आपको ज्यादा फायदा होगा। और वो जो 21,600 जो आपको गिर का सांस मिला हुआ है, अगर आप बहुत तेज से दौड़ रहे हैं या आप बहुत आवेश, बहुत गुस्से में हैं, तो उससे आपकी वो जो स्पेन ऑफ लाइफ ये घटेगा। वो आपका जो जीवन भगवान ने दिया है, लोग कहते हैं लोग 100 वर्ष की आयु, तो 100 वर्ष की आयु से ज्यादा आप जी सकते हैं, क्योंकि जब आप एक कंट्रोल में हैं और जो आप ब्रीदिंग कर रहे हैं, और 21,600 जो आपको मिला हुआ गिन करके श्वास पर डे, तो उसको आप एक ढंग से ले रहे हैं, तो ये जब मुद्राओं के माध्यम से आपका ऐसा अपने आप वो नियंत्रित रूप से होने लगेगा, और आपकी जो लाइफ स्पैन है वो बहुत आसानित रूप से बढ़ेगी, और आपका जीवन बहुत सुखमय रहेगा, स्वस्थ रहेंगे, चिड़चिड़ापन नहीं रहेगा, स्मरण शक्ति आपकी बढ़ेगी, सौम्यता आपकी बढ़ेगी, और चेहरे में एक प्रकार का निखार आता चला जाएगा। और आप में वो सबसे बड़ी बात कि चिड़चिड़ापन दूर, बच्चे बहुत जल्दी क्रोध कर लेते हैं, वो तुरंत क्रोध में जाते हैं, तो क्रोध आपका कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि आपको अच्छे से नींद आ रही है। जब आपको अच्छे से नींद आएगी तो सारी बातें अपने आप उसका समाधान होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से आप विशेष ध्यान दीजिए कि जो ज्ञान मुद्रा आपकी बन रही है, ज्ञान मुद्रा को आप थोड़े शुरू में आप 5 मिनट करिए, 10 मिनट करिए, और बढ़ाते बढ़ाते इसको 20 मिनट, 25 मिनट, आधे घंटे और 45 मिनट तक इसको धीरे धीरे बढ़ाइए, और बढ़ाते बढ़ाते फिर आपको जब आप एक आधे घंटे 45 मिनट आप कर रहे हैं शुरू कर देंगे, तो आपकी बॉडी में आपको चेंज अपने आप परिवर्तन दिखलाया जाना शुरू कर देगा। ये दुनिया भर का जो कॉस्मेटिक, दुनिया भर का जो आप लोग यूज करते हैं शरीर को सुंदर बनाने के लिए, तो बाहर से दिखावा पोतने पातने से कुछ सुंदरता नहीं पड़नी है। आपके अंदर पूरी ये जो आपका 72,000 नाड़ियां हैं, और ये आपका ये जो शरीर है, ये पूरा ब्रह्मांड इसमें है, और ये पूरे 5 तत्व इन अंगुलियों में समाये हुए हैं। और तो अगर इसको आप समझ करके, अगर आपको जानकारी आपको दी जा रही है, उसको आप
करते हैं तो आप 100 साल की आयु से ज्यादा आप जी सकते हैं, और आपको किसी कॉस्मेटिक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी प्रकार की चीज का, ऐसी चीज का आपको नहीं जरूरत पड़ेगा जिसके वजह से आपको अपनी बॉडी में चमक पैदा। अगर आप 100 साल में की उम्र के हो गए तो 100 साल की उम्र में आपका बॉडी में वही चमक रहेगा, चेहरे पे वही चमक रहेगी जो कि 16 साल के बच्चे के वो युवा में होता है, जो 16 साल का बिल्कुल तरुण है, तरुणी है, उसके अंदर होता है। तो बाहर से किसी चीज को लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है, आपके अंदर सारी चीजें भरी हैं, उनको केवल जगाइए, करिए, और चाहिए चाहिए कहने से नहीं काम बनेगा। मुद्रा करिए और वो अभ्यास करिए और साधना करिए, सत्य बोलना चाहे ना सत्य बोलिए, व्यायाम करिए और वो सात्विक आहार वो ग्रहण करिए, क्योंकि हमारे ऋषियों ने डायरेक्ट इसको आदेश के रूप में कहा, चाहिए के शब्द उन्होंने नहीं कहा, जो हमने कहा शुड डू ना कहा करके हम डू कहें, शुड नहीं, शुड वर्ड नहीं यूज करें कि शुड डू करो। जब करोगे, जब इसको अपनाओगे तो बहुत सी व्याधियों से, बीमारियों से बचोगे, और वो इस पर शक्ति बढ़ेगी, आपके चेहरे की चमक बढ़ेगी, आप वो चिड़चिड़ापन आपका दूर होगा, आपको अच्छी निद्रा आएगी, और बहुत से जो रोग हैं वो सब आपके कंट्रोल वो दूर हो जाएंगे, और ये आपकी जो ये 72,000 नाड़ियां आपने ढंग से वो एक मैंने सिस्टमेटिक रूप से काम करना स्टार्ट कर देंगी, और आपका वो हमेशा आपके अंदर वो सौम्यता बनी रहेगी। तो आज हम इसी पर की बातें तो बहुत सी हैं, जानकारी तो मैं एक दिन में बहुत सा आपको दे सकता हूं, लेकिन उतना पचा नहीं पाएंगे, तो थोड़ा थोड़ा चीजें आपको से कभी बहुत सी मुद्राओं के ऊपर बताऊंगा, फिर बंध के बारे में बताऊंगा, फिर बहुत से आसन किन आसन के साथ आप कर सकते हैं उसको बताऊंगा, और फिर वो जो आप 195 जो सूत्र है योग के, उनके उन सूत्रों पर एक एक करके बोलूंगा, चूंकि मैं बहुत पहले कह चुका हूं। तो अगर मेरे आप ध्यान से अगर पहले के जो वीडियोस हैं उनको आप देखेंगे तो सब उसमें एक तारतम्य है, माने आपके बॉडी में, आपके शरीर में, पूरे ब्रह्मांड में एक तारतम्य है। धरती मनमाना, प्रकृति में कुछ मनमानापन नहीं है। जैसे जो भी गलतियां हम लोग करते हैं, आज हम लोग वो प्रकृति वो जो असंतुलित है, कहीं बादल फट जा रहे हैं, कहीं वर्षा नहीं हो रही, कहीं इतनी वर्षा हो रही कि वहां सब तहस नहस हो जा रहा है, कहीं एक ड्रॉप पानी नहीं बरस रहा। तो जो संतुलन प्रकृति का हम लोगों ने बिगाड़ रखा है, अपने शरीर को ही हम लोग नहीं समझ पाते हैं। संतों का योग सम्राट सिंह महाराज जी ने कहा कि संत वही जो काया साधे, अपनी काया को हम नहीं साधते हैं और दुनिया भर का चीज शरीर पर आरोपित करते हैं और उसको नरक बना देते हैं और वो रोग से ग्रसित कर देते हैं। तो सारा ब्रह्मांड, सारी चीजें आपके शरीर के अंदर है, उसको ये ऊर्जा आपके अंदर भरी पड़ी अपार ऊर्जा है। इन 5 अंगुलियों में इतनी ऊर्जा है कि आप हिमालय पहाड़ को भी उठा सकते हैं। तो ये, लेकिन ये सब बात समझने की है। और भगवान हनुमान जी महाराज जी जब इसको लेकर हिमालय को चले तो ये सब क्या, मैंने ये सब, इसका मतलब सारी विद्याएं हैं, हम उनकी जानकारी नहीं है। आपके अंदर अपार ऊर्जा, अपार शक्ति है, इसको समझने की बात है। तो आज हमने जो आपको ज्ञान मुद्रा की बात बताई, इसको आप अगर अमल में लाएंगे तो आपको इससे बहुत लाभ मिलेगा, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, युवा, सबको इससे लाभ मिलेगा। और अगले वक्तव्य में हम और बताएंगे कि किन किन आसनों में रह करके आप इसको कर सकते हैं। आज तो केवल यही बता रहे हैं कि आप पद्मासन, सुखासन इसको करिए, और एक नियत समय से करें तो अच्छा है। नहीं अपने ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में, जहां भी है बातचीत कर रहे हैं, अब मुद्रा इस तरह से अपना बना अपनी बातचीत आप कर रहे हैं। कहीं बैठे अपने घर में कोई मेहमान आए, उनके साथ बैठे तो भी इस तरह से अपना मुद्रा में है, और इस तरह से आपका अभ्यास हो जाएगा। और जब अभ्यास हो जाएगा तो वो आपको अपने आप जब उसका वो सुखानुभूति होने लगेगी, आपको उसका लाभ दिखने लगेगा, तो आप इसके अंदर एक दीवानगी आ जाएगी, तो आप अपने आप आपका झुकाव इधर हो जाएगा। तो आज हम अपने वाणी को यही विराम देते हैं, और आगे बहुत सी बातें बताएंगे। जो पहले हमने बहुत से वीडियोज वगैरह आप देखिए ध्यान से, योग इन गुड स्पिरिट, और हमने और बहुत कुछ चीजें बोला है, और तमाम स्क्रिप्चर से, रामायण से, और श्रीमद् भागवत महापुराण से, श्री महापुराण से, तमाम पुराणों का, तुलसी जी की हमने तुलसी माँ के बारे में बताया, जो तुलसी, तो ये सब चीजें आप ध्यान से सुनेंगे तो एक तारतम्य आप पाएंगे और आपको बहुत लाभ होगा। आज मैं अपने वाणी को है विराम, अगले वक्त में आपको बहुत सी चीजें और मुद्राओं के बारे में, पंथ के बारे में बताऊंगा, और बहुत सी जानकारी आपको कर दूंगा। आप ध्यान से केवल इसको देखिए और करिए। तो आज शुड डू नहीं, आज मैंने कहा ये स्लोगन है, डू, शुड डू नहीं, डू। और आगे आपको हम बताएंगे कि जब आप चलते फिरते हैं तो आप जो उसमें चलते फिरते समय बात मत किया करिए। इफ यू वॉक डोंट टॉक, इफ यू टॉक डोंट वॉक,
तो ये सब बातें बताएं कि जब आप चलते फिरते बात कहा तो आप बात करते हैं तो आपकी जो नाड़ियां कितनी डिस्टर्ब होती हैं और कितने रोग पैदा हो उससे होते हैं। मैं बताऊंगा आपको अगले उस कार्यक्रम में, अपने अगले वक्तव्य में, कि इफ यू वॉक डोंट टॉक, इफ यू टॉक डोंट वॉक। आप चल रहे हैं तो आप बात मत करिए। हम लोग की आदत है चलते रहते हैं तो बात करते रहते हैं, और ये उस शरीर को बहुत हानि पहुंचती है, नाड़ियां बहुत डिस्टर्ब हो जाती हैं। और जो श्वास का आपको गिन कर दिया गया है, अगर आप उसको मनमाना, आप बहुत ग्रोथ करते हैं, बहुत तेज दौड़ते हैं या अनियंत्रित वर्क करते हैं, तो अपने शरीर की जो लाइफ स्पैन है, स्पैन ऑफ जो लाइफ है, उसको आप घटा रहे हैं। आपका 100 साल की आयु आपके हाथ में है, 100 साल से ज्यादा आप जी सकते हैं। मुनि तो हजारों हजार वर्ष की लाइफ ऋषि मुनि ने जिया है। तो ये, और बाहर से किसी चीज को मत लगाने की कोशिश करिए। सारी चमक, सारी चीजें आपके अंदर से निकलेगी, और जब वो आभा आपके अंदर से वो प्रकट होगी तो चेहरे पर दिखलाई देगी। आपको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि आप योग का अभ्यास करते। अगर कोई योग का अभ्यास करने वाला और दुनिया भर की बाहरी चीजों को आरोपित करता अपने शरीर पर, तो इसका मतलब कि योग के रहस्य को नहीं जानता है। सारी चमक, सारी ऊर्जा, सारा प्रकाश आपके अंदर भरा, उस प्रकाश को आपको, वो उसके लिए आपको थोड़ा अपने अंतर्मन में झांकना है। तो आज हम बहुत सी बातों को एक साथ बताने से कोई फायदा नहीं है, और अगले वक्तव्य में आपको बहुत सारी बात बताएंगे। हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय भारत, जय भारत माता।